ट्रैफिक वार्डन भी शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयां कर रहे हैं कि ना तो कहीं ट्रैफिक ब्लॉक नजर आनी चाहिए और ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल भी नहीं होना चाहिए। और एक डाकू ने एक लड़की के साथ वारदात की, उसका मोबाइल छीन कर फरार होने की कोशिश की। हमारा अतहर की जानिब से सख्त अहकामात हैं कि वह हम ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो मशकूक अफराद पर भी नजर रखें और जराइम की रोकथाम के लिए भी अपनी कोशिशें जारी रहें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जजीरा न्यूज। नाजरीन, पंजाब पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक वार्डन भी शहरियों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयां कर रहे हैं। जहां पर ट्रैफिक के बढ़ते हुए बहाव को कंट्रोल करना नामुमकिन था, लेकिन सीटीओ अमारा अतहर ने ट्रैफिक वार्डन को सख्त इकदामात जारी किए कि ना तो कहीं ट्रैफिक ब्लॉक नजर आनी चाहिए और ट्रैफिक की रवानी में कोई खलल भी नहीं होना चाहिए और मुसलसल ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जाए। उस पर ट्रैफिक वार्डन ने बड़ी ही कोशिशों के साथ इस मामले को, जो ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी, उसको बड़े ही अच्छे और बेहतरीन अंदाज से उसको उन अहकामात को मानते हुए ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा हुआ है। इसी तरह सीटीओ अमारा अतहर ने ट्रैफिक वार्डन को यह भी अहकामात जारी किए कि अपने इर्द गिर्द मशकूक अफराद पर भी कड़ी नजर रखें और जहां पर कोई ऐसा मशकूक शख्स नजर आए तो उसको फौरी तौर पर पकड़ के पुलिस के हवाले किया जाए। और ट्रैफिक वार्डन ने यह भी अहकामात, सीटीओ हमारा अतहर के ये भी अहकामात मानते हुए उस पर भी कार्रवाइयां करना शुरू कर रखी हैं। नाजरीन, पिछले दिनों कई ट्रैफिक वार्डन्स ने गुमशुदा बच्चों को तलाश करके उनके वारसान से भी मिलवाया। ऐसे ही एक वाकया जो कि मुस्लिम टाउन में पेश आया, जहां पर एक डाकू ने एक लड़की के साथ वारदात की, उसका मोबाइल छीन कर फरार होने की कोशिश की, लेकिन वहां ड्यूटी पर ममूर ट्रैफिक वार्डन्स ने उस डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इसी तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल के करीब एक बच्ची जो कि गुमशुदा थी, वो वहां से गुजर रही थी। ट्रैफिक वार्डन्स जो वहां पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उनकी नजर उस बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने उस बच्ची को अपने पास बुलाया और उससे पूछा। जब उनको पता चला कि ये बच्ची अपने घर का रास्ता भूल चुकी है तो उन्होंने बड़ी ही कोशिश करके उसके वालिदैन से राब्ता किया और उस बच्ची को उसके हवाले किया। नाजरीन, ट्रैफिक वार्डन्स की ड्यूटी तो सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने की हद तक है, लेकिन सीटीओ अमारा अतहर ने जो अहकामात जारी किए हैं कि मशकूक अफराद पर भी कड़ी नजर रखी जाए, उस पर भी ट्रैफिक वार्डन्स अमल पैरा है। यही वजह है जिसकी वजह से जुर्म में भी कमी आ रही है। नाजरीन, ऐसे और भी कई वाकयात हैं, जैसा कि जैन मंदिर में एक रिक्शे पर एक बच्चे को अगवा करके ले जाया जा रहा था, जिस पर उस बच्चे ने शोर मचाया और वहां पर भी ट्रैफिक वार्डन जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने उस रिक्शे का पीछा किया, लेकिन वो रिक्शा ड्राइवर ने गिरफ्तारी के डर से उस बच्चे को चलते रिक्शे से नीचे फेंका और वो फरार हो गया। और उसी वक्त उन ट्रैफिक वार्डन ने उस बच्चे को अपनी हिरासत में लिया और उसके वालिदैन से राब्ता करके उनके हवाले किया। जब हमारी बात इन ट्रैफिक वार्डन से हुई तो उनका भी ये कहना था कि हमें इस चीज पर बड़ी खुशी महसूस होती है जब हम किसी बिछड़े को अपनों के साथ मिलवाते हैं। ये और उनका कहना था कि ये वही जानता है जिसका कोई अपना उससे बिछड़ा हो और मिल ना रहा हो, और जब हम किसी बिछड़े हुए को अपनों के साथ मिलवाते हैं तो हमें दिली सुकून मुयसर आता है, एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। और उनका यह भी कहना था
کہ ان کے جو ورثان ہیں جن کو ملوایا جاتا ہے، جو گمشدہ بچے ہوتے ہیں یا اغوا کاروں کے چنگل سے باز یاب کروا کے ان کے والدین سے ان بچوں کو ملوایا جاتا ہے، تو وہ والدین بھی ہمیں بڑی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اور ٹریفک وارڈن کا یہ کہنا تھا کہ یہ خدمت خلق ہے اور یہ ہر انسان کو کرنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سی ٹی او ہمارا اطہر کی جانب سے سخت احکامات ہیں کہ وہ ہم ٹریفک وارڈن جو ہیں وہ مشکوک افراد پر بھی نظر رکھیں اور جرائم کی روک تھام کے لیے بھی اپنی کوششیں جاری رہیں۔ جہاں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ہم ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، وہاں پر سی ٹی او ہمارا اطہر نے ہمیں یہ بھی ٹاسک دے رکھا ہے کہ آپ آنے اور جانے والے مشکوک افراد پر بھی کڑی نظر رکھیں، اور جس پر بھی کوئی شک گزرے آپ اس کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں۔ اور ناظرین، یہ اگر یہ پولیس ہماری جان و مال کا تحفظ نہ کرے تو یہ چور ڈاکو ہمیں گھروں سے باہر ہی نہ نکلنے دے۔ اس لیے ناظرین، اس وردی کی عزت کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور یہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائیاں کرتے رہیں تاکہ ملک پاکستان میں امن و امان کی صورتحال برقرار رہ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے الجزیرہ نیوز۔